नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के बारे में। इसका कट ऑफ दोस्तों रिलीज कर दिया गया है। जिन दोस्तों ने भी पैट 2022 दिया था और इतने नंबर दोस्तों अगर आपने पाए थे, देख रहे हैं आप कट ऑफ कितना कम गया है। कट ऑफ कम जाने का कारण दोस्तों यही है कि इसमें पदों की संख्या ठीक ठाक थी। 5512 दोस्तों बहुत अच्छे पद होते हैं। यूपी ट्रिपल एस में 5000 तक पद आए, लेकिन 5512 क्लर्क के कभी भी पद यूपी ट्रिपल एस से आपको देखने को नहीं मिले थे। बात आपको समझ में आती है। अब बहुत सारे दोस्तों का नुकसान हो गया। 1262 का याद करिएगा दोस्तों, 1262 जूनियर स्टेट की जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ लगभग 71-72 के आसपास गई थी। तो बहुत उसी टाइम पे दोस्तों इसका फॉर्म आया था। तो बहुत सारे दोस्तों ने सोचा कि भैया इसकी 71-72 कट ऑफ जा रही है, इसकी भी कम से कम 60-65 तो जाएगी ही जाएगी, ये सोच करके फॉर्म नहीं फिल किया था। अब जब कट ऑफ आई है तो दोस्तों उनको पछतावा हो रहा है कि भैया इतनी कम कट ऑफ चली गई यार, कम से कम हम फॉर्म डाल ही देते। अब देखिए दोस्तों, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस 15 से 75 तक पहुंचने की। यहां पर देखिए पैट में चाहे किसी के 15 हैं, चाहे किसी के 70 हैं, 80 हैं, अब आप सब बराबर हैं। अब जो मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर करेगा वो इस नौकरी को डिजर्व करेगा। ये वाली बात क्लियर है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर, टाइपिंग के ऊपर और इसकी परीक्षा कब तक कंडक्ट कराई जा सकती है इसके ऊपर। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली है। ये तो दोस्तों आप लोगों ने चेक कर भी लिया होगा, और जिन दोस्तों ने भैया फॉर्म को फिल नहीं किया है वो नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करें, है ना। अब पैट 2022 से तो कोई वैकेंसी नहीं आएगी, अगले पैट की तैयारी करें। पैट 2023 अच्छे से दिया तो इससे भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। परेशान या उदास होने की जरूरत दोस्तों नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, यहां से देखते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें दोस्तों नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगी, इसका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। एक सेकंड। तो दोस्तों ये रहेगा कुछ हमारे जूनियर स्टूडेंट 5512 के लिए सिलेबस। यहां पर देखिए बहुत अच्छा सिलेबस है दोस्तों, है ना, बहुत ही जबरदस्त सिलेबस है। ना मैथ पूछा है ना इंग्लिश पूछी है, बहुत ही कम समय में, यानी कि अभी आपके पास ठीक ठाक समय है। परीक्षा के भी बारे में बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। हिंदी यहाँ पर जो पूछी गई है दोस्तों वो 30 नंबर की पूछी गई है, यानी कि 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। 30 प्रश्न आपसे 30 अंक के पूछे जाएंगे दोस्तों, है ना। एक नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है आपका यहाँ पर। जीएस जीके की बात करें तो दोस्तों कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन है, 20 अंक के रहने वाले हैं। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है, 15 अंक के रहने वाले हैं। रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन है, 15 अंक के रहने वाले हैं। यूपी जीके के 20 क्वेश्चन। थोड़ा अलग तरह का सिलेबस दोस्तों ये डिजाइन किया गया। पैट के थ्रू अब जो भी वैकेंसी आती है तो जिस वैकेंसी की जैसी डिमांड होती है उसी हिसाब का सिलेबस अब पैट यूपी ट्रिपल एस बनाती है ना। ये आपको भली भांति परिचित हो गया होगा। तो ये तो रहेगा दोस्तों कुछ सिलेबस। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ये वाली बात। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बच्चों की जो संख्या रहने वाली है 2,43,000। हमने अगली स्लाइड में इसको कवर किया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहां पर जो दोस्तों कुल मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए 2,43,981 बच्चों को ही बुलाया गया है। 5512 वैकेंसी के लिए दोस्तों लगभग मान के चलिए 35 से 40% बच्चा परीक्षा नहीं देने वाला है ना। 35 ये हर वैकेंसी का रहता है। पैट के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है उसमें इतने बच्चे परीक्षा को छोड़ देते हैं। और यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रिपल सी भी मांगा गया है, साथ साथ टाइपिंग भी मांगी गई। सिर्फ ऐसा नहीं कि परीक्षा के बाद आपका चयन हो जाएगा, यहाँ पर आपको टाइपिंग भी करके दिखानी होगी। एक दूसरी बात और दोस्तों आपको यहाँ पर समझ के चलनी होगी। देखिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यूपी ट्रिपल एस का ट्रेंड समझने की कोशिश करिए। अब वो बहुत इजी क्वेश्चन को नहीं ला रहा है। आपने देखा होगा 1262 का जो पेपर आया था जूनियर असिस्टेंट 1262 का, उसकी 48 कट ऑफ गई है। जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसकी 48 ही कट ऑफ गई है, यानी कि पेपर को बहुत ठीक ठाक डिजाइन किया जा रहा है। तो आप सोचेंगे सर बहुत कम समय में इसको हम कवर कर लेंगे। देखिए सिलेबस आसान है, लेकिन आपको इसको डीपली पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा दोस्तों। यूपी जीके में आसान क्वेश्चन भी बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। देखिए यूपी जीके पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में, तो वहाँ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आप इस तरीके से तैयारी करके चलिए कि यूपी जीके का जब आप सॉल्व करने बैठे तो कम से कम 15+ क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, है ना। रीजनिंग की हम बात करें तो दोस्तों रीजनिंग बहुत सही लेवल की आएगी, सही आएगी, ठीक ठाक, बहुत हार्ड नहीं आएगी। तो रीजनिंग में कम से कम कोशिश करनी है आपको कि 14 से 15 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएं। अल्टीमेट उद्देश्य आपका रहना चाहिए कि मेरा जो स्कोर है 75 से 80 के बीच में कहीं होना चाहिए। इतने नंबर दोस्तों अगर आप किसी भी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में खास करके मैं बात कर रहा हूं, अगर इतने नंबर आप सिक्योर करते हैं तो मान के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा फिर आपका एक चरण और है
जो कि टाइपिंग है, जो कि आपको करके दिखानी होगी, है ना। कितनी टाइपिंग मांगी है, किस फॉन्ट पे मांगी है, उसके बारे में जरा और बात कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपके टाइपिंग का शेड्यूल। तो हिंदी की टाइपिंग होगी, अंग्रेजी की टाइपिंग होगी, दोनों ही कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप हिंदी की कर देंगे तो इंग्लिश की नहीं करेंगे, इंग्लिश की कर देंगे तो हिंदी की नहीं करेंगे, दोनों ही करके दिखानी होंगी आपको। हिंदी की जो टाइपिंग मांगी है दोस्तों, इसमें जो स्पीड मांगी है 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी है, यानी 1 मिनट में 25 शब्द सही टाइप आपको करने। यहाँ पे कुछ एरर भी माफ होती है, 85% के लगभग आपको एक्यूरेंसी यहाँ पर दिखानी होती है, मतलब गलतियाँ 15% ही कर सकते हैं। दूसरी चीज, अंग्रेजी की जो टाइपिंग रहने वाली है दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रहने वाली, यानी कि 1 मिनट में आपको 30 वर्ड सही टाइप करके दिखानी है। ये वाली बात हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों, हिंदी में 2 फॉन्ट होते हैं हमारे। फॉन्ट तो बहुत सारे होते हैं, रेमिंगटन गैल होता है, इनस्क्रिप्ट होता है, कृतिदेव होता है, और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं। यहाँ पर 2 तरह के फॉन्ट पे आप टाइपिंग सीख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा रेमिंगटन गैल को भी इससे पहले मान्यता थी, लेकिन अभी आप इन 2 फॉन्ट पे फोकस कर सकते हैं। इन स्क्रिप्ट आपको थोड़ा आसान पड़ जाता है क्योंकि ये कम समय में तैयार हो जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, है ना, तो आप इन स्क्रिप्ट से तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक मैं आप मानता हूँ कि इन स्क्रिप्ट थोड़ा आसान है कृतिदेव की अपेक्षा, क्योंकि कृतिदेव में थोड़े से कोड वगैरह याद करने पड़ते हैं हमको, जबकि इन स्क्रिप्ट में इतने कोड वगैरह याद नहीं करने होते हैं। बात क्लियर हो जाती है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, इनमें से किसी में भी टाइपिंग आप जानते हैं हिंदी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी स्पीड आपको मेंटेन करनी है। अब ऐसा नहीं है होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर कि 25 की मांगी है सर तो हम 25-26 की करके ले जाएंगे और वहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। वहाँ क्या होता है, थोड़ा होपलेस वाली स्थिति बन जाती है। जैसे परीक्षा में आप देखते होंगे कि कोई क्वेश्चन आपसे आता है, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो वो परीक्षा का प्रेशर होता है। तो अगर दोस्तों हिंदी में आपसे 25 की स्पीड मांगी तो कम से कम 30 प्लस स्पीड तो आपकी कम से कम आपकी घर पे आनी चाहिए। 30 प्लस, 30 के अंडर में नहीं, 30 प्लस, 32, 34, जितनी अधिक आप कर लेंगे उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उतने ही आपके छटने के चांस कम होंगे। हिंदी में अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, अंग्रेजी की टाइपिंग एक ही फॉन्ट पे होती है और आसान होती है, तो लगभग आप इसको कंसीडर करिए कि 40 प्लस की स्पीड मेरी घर पे कम से कम आनी चाहिए। और देखिए, पेपर देने के बाद भी आपको समय मिलेगा, जब इसकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी तब भी आपको ठीक ठाक समय मिलेगा टाइपिंग करने का, मतलब 1 से 1.5 महीना मान सकते हैं, 2 महीने भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप एक कोशिश ये कर सकते हैं, आधे घंटे अभी से प्रैक्टिस करें अगर आप टाइपिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं तो। और टाइपिंग अगर अभी से आप करेंगे तो 3 से 5 महीने का समय आपके पास अभी, कम से कम मान के चलिए जुलाई में तो इसकी परीक्षा होनी है, जुलाई अगस्त में जाके इसकी परीक्षा होगी, तो अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। इसके अलावा परीक्षा के बाद भी आपको 2 महीने का समय मिलेगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि चलो मैं टाइपिंग तो जानता हूँ, परीक्षा मुझे बहुत अच्छे से निकालनी है। तो ये चीज़ें दोस्तों आप अभी से भी कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो समय मिलता है दोस्तों 10-10 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट का हिंदी के लिए मिलेगा, 10 मिनट का अंग्रेजी के लिए मिलेगा। 10 मिनट का बीच में गैप हो जाएगा, जैसे हिंदी की टाइपिंग हो गई तो 10 मिनट का गैप, फिर अंग्रेजी की टाइपिंग, अंग्रेजी की टाइपिंग हो गई फिर 10 मिनट का गैप, फिर हिंदी की टाइपिंग, इस तरीके से स्लॉट आपके चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना है, ये मेरिट वगैरह इसमें कोई नंबर आपको किसी तरीके का नहीं दिया जाना है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर परीक्षा इसकी कब तक हो सकती है। तो परीक्षा की बात दोस्तों ऐसा है, 15 जुलाई तक अगर नहीं होती है इसकी परीक्षा तो मान के चलें कि आपकी परीक्षा फिर अगस्त में होगी, है ना, क्योंकि अब 3 महीने तो कुछ दोस्तों होने वाला नहीं है। देखिए, अप्रैल में दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है ना, मार्च तो चल ही रहा, लगभग 15 दिन और बचे, 15 दिन ये निकल जाएंगे। मई में भी दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अप्रैल और मई इलेक्शन चलेगा और आचार संहिता लगी रहेगी, और यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं सरकारी कर्मचारी वो इलेक्शन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो 2 से ढाई महीने आप मान के चलें कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी आयोग की प्रक्रिया शुरू होगी वो दोस्तों जून के आसपास से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? जून के आसपास से। तो मान के चलें जून के आसपास से प्रक्रिया शुरू हो रही तो 15 जुलाई तक एग्जाम आयोग को करा लेना चाहिए था, करा लेना चाहिए मतलब आने वाले समय में। अगर इस डेट तक नहीं हो पाता तो अगस्त को टारगेट करके दोस्तों आप तैयारी करिए, है ना। वैसे तो आप टारगेट करिए कि मेरा जुलाई में भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगस्त में भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ों को समझ लिया। कट ऑफ जिन दोस्तों का हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और अच्छे से तैयारी करिए दोस्तों, आपको एक जॉब बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल सकती है। 15 नंबर का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर सब कमज़ोर बच्चे हैं। यहाँ पे वो बच्चा भी है जिसके 70 नंबर है पैट में, यहाँ पे वो बच्चा भी है जिसके 80 नंबर है पैट में। तो आप मान के चले कंपटीशन कम नहीं है ना। आप मेहनत करें तो आप 15 से 80 तक पहुँच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम फ्री क्यूज और फ्री कंटेंट डालते रहते हैं, और चैनल पे टारगेट करके जूनियर असिस्टेंट को हमारी क्लासें होने वाली हैं दोस्तों। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी टारगेटेड क्लासें कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होंगी।
सिलेबस वगैरह भी आपने देख लिया, टाइपिंग वगैरह भी आपने देख ली। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर जुड़िएगा। और क्लासेस इसकी हमारी प्रॉपर रहेंगी, आपको जैसे हिंदी की रहेंगी, जीके, यूपी जीके, रीजनिंग, इस सब की क्लासेस दोस्तों आपको टारगेट करके बिल्कुल मिलने वाली हैं। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। आप लोग तैयारी में जुड़े रहिए, चैनल पे बने रहिए, और हमारे चैनल पे भी आपको अच्छी अच्छी क्लासें, बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल्ड क्लासें भी देखने को मिलेंगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों जरूर से ज्वाइन करिएगा। मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।